अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब चमचम बनाना। ये मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये मेरी होममेड चीज़ है, यानी कि पनीर। मैंने आपको पहले भी बनाना सिखा दिया हुआ है, मेरी दूसरी वीडियो चेक कीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आप पनीर किस तरह बनाएंगे। कि चमचम जो होती है होममेड पनीर से बनती है। अगर आप बाजार से पनीर लेते हैं उससे बिल्कुल नहीं बनेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ये घर पर खुद ही बनाएं, सिंपली बन जाती। दूसरी वीडियो प्लीज जरूर चेक कीजिएगा। ये मैंने एक्चुअली 8 कप ऑफ मिल्क के साथ में बनाया था, तो इसके साथ में इजीली जो है आपके 16 चमचम इजीली बन जाते हैं। साथ ही आपको जो उसके और चीजें चाहिए होंगी, वो आपको चाहिए पानी इसके लिए, यानी कि वाटर, चीनी यानी शुगर। ये आप देख रहे हैं, ये खोया है, मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है, ये भी प्लीज जाके चेक कीजिएगा। रिकॉटा चीज के साथ में मैंने आपको सिखाया है कि आप खोया किस तरह बनाते हैं। इसका बहुत जबरदस्त जायका होता है, बिल्कुल खोए जैसा होता है। तो ये चेक कर लीजिएगा कि किस तरह बनता है। साथ ही आपको इसके लिए चाहिए होगा जिसे कहते हैं आइसिंग शुगर जो होती है, बिल्कुल पाउडर्ड जो होती है, वो हमें इसकी ज़रूरत होगी इसके लिए, ताकि जो खोया है उसको वो स्वीट करेगा। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए अरारोट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इजीली आपको सुपर स्टोर्स में मिल जाता है। अगर अरारोट नहीं मिलता है आपको तो बाय ऑल मीन्स यू कैन यूज़ कॉर्नफ्लावर, क्योंकि जो हम चमचम बना रहे हैं इसे रसगुल्लों की तरह सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये थोड़ा सा हार्ड और स्पंजी होता है। तो इसकी वजह से जो कॉर्नफ्लावर होता है या अरारोट उसको हेल्प करता है फॉर अ डिफरेंट टेक्सचर के लिए। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए इलायची पाउडर, दैट्स ग्रीन कार्डमम। बिल्कुल आपको थोड़ा सा चाहिए जो हमने खोए में डालना उसके जायके के लिए। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए पिस्ताशियोस, यानी कि पिस्ते जो हैं आपने इनको यूं स्लाइस कर लेना है। बिल्कुल 1/4 टीस्पून आपको चाहिए येलो कलर, और इसमें मैंने पानी में मिक्स करके रखा हुआ है। साथ ही आपको चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट, ये इजीली आपको पैकेट्स में मिल जाता है दोबारा सुपर स्टोर्स और एशियन शॉप्स। ये गार्निशिंग वगैरह के लिए आपको दिखाते हैं। इसको पहला काम हम कर लेते हैं, बेशक ये एंड का है लेकिन पहले कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं खोया है, रिकॉटा चीज से बना हुआ है। इसमें आप ऐड करेंगे इलायची पाउडर, और साथ ही में इसमें ऐड कर रहे हैं पाउडर शुगर। ये बड़ी इजीली बीच में ऐड अप हो जाती है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, बेशक हाथों का इस्तेमाल कर लें, और इसे जो है हम मिक्स करके एक साइड पर रख दें। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद ये हमारी जो है फिलिंग खोए की तैयार हो गई है। जब आप रिकॉटा चीज को बनाकर इसमें शुगर और इलायची ऐड करके चख कर देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना जबरदस्त खोए का इफेक्ट आता है। ये हमारा हो गया एक काम। यहाँ पर आप देख लें कि मेरे पास पड़ी हुई है चीज। मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपका वर्किंग सरफेस है बहुत अच्छी तरह साफ होना चाहिए। आप ऑलरेडी क्लेंटेड। ये कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर पाम, मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, आपने इसको यूं मसलना है। ये देखिए फिलहाल जो है ये बिल्कुल जो है क्रम्बल हो रही है, तो एक हाथ जरा साइड पे रखिए और आपने इसको यूं अच्छी तरह मसलना है ताकि ये बिल्कुल एक जान हो जाए। जब आप देखेंगे कि ये इट्स बेसिकली इट विल स्टार्ट स्टिकिंग टू इटसेल्फ, ये खुद ब खुद एक जैसा हो जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे आपने क्या करना। तो ये देख लें कितनी इजीली ये जो है, तकरीबन आपको 3 मिनट चाहिए इसको अच्छी तरह यूं मसलने के लिए। देख लें अब ये बिल्कुल साथ साथ चिपकना शुरू हो गया। पहले बिल्कुल क्रम्बल कर रहा था आपके सामने, और अब ये क्रम्बल नहीं करेगा। ये इंशाल्लाह यूं ही जो है आपने इसको 3 मिनट्स देने। ये देख लें सिर्फ आप इसको मसल रहे हैं बेसिकली। ये हो गया हमारा एक काम। अब आप क्या करेंगे, सिंपली आपने यहाँ पर ऐड करना है कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो यू कैन ऑलवेज यूज कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च, हर जगह डिफरेंट तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। उससे ये होता है कि ये जो हम बनाते हैं रसगुल्ले वो थोड़े से सॉफ्ट से बनते हैं। इसके अंदर में थोड़ी सी हार्डनेस होती है जिसकी वजह से ये इसको थिकनेस देता है। तो आपने इसमें इसको ऐड कर लेना है और आपने दोबारा इसको बहुत अच्छी तरह गूंदना है, उसी तरह जिस तरह हम हाथ से मसल रहे थे। यूं करके आप इसको अच्छी तरह दोबारा से इसको मिक्स करेंगे ताकि अरारोट जो है इसमें परफेक्टली मिक्स हो जाए। अच्छी तरह जो है इसको दोबारा हमने 1 से 1.5 मिनट और लगा होगा या 2 मिनट लग गए होंगे। अच्छी तरह आपने बिल्कुल तसल्ली से इसको बीच में मिक्स कर लिया है। अब आपकी मर्जी है, आपने जो कलर इसमें ऐड करना है, पिंक कर लें, रेड कर लें, येलो कर लें, ऑरेंज, आपकी अपनी मर्जी है। थोड़ा सा इस पर जो है कलर मैं डालूंगी और इसको दोबारा उसी तरह जो है अपने हाथों से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ये देखने के लिए कि मुझे इसमें और कितना कलर चाहिए होगा। तो पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और देखते हैं हमें इसमें कितना और कलर चाहिए। तो देख लें कि कितना परफेक्टली ये बन चुका हुआ है, इकट्ठे भी हो गया है और जो हमें कलर चाहिए था वो भी बन चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसे हाथ में यूं करके इक्वली आप इसके पार्ट्स बना लेंगे।
जितना मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें इजीली आपके 16 पीसेस बन सकते हैं। तो इक्वली इसको 16 बना लेते हैं और ओवल शेप दे देंगे। ये आप देख लें, मैं इसको थोड़े से लंबे रुख में कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें स्टफिंग करनी है। आप बेशक इसको गोल बना सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा पाम से आप इसको प्रेस डाउन करते हैं और उसके बाद इसको आप यूं जो है गोले की शेप में लेके आते हैं, या जो भी आप शेप बनाना चाहते हैं। वजह वो ये होती है कि बीच में क्रैक्स नहीं होने चाहिए, जो हमेशा से आप लोगों की कंप्लेन होती है। देख लें कि मेरा जो है बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई क्रैक्स नहीं है। तो यही आपने करना होता है। अगर आपको लगता है क्रैक है, दोबारा उसको प्रेस डाउन करें और फिर उसकी शेप बनाना शुरू कर दें। यहाँ पे चंद मैं बना चुकी हूँ और बाकी को भी हम इसी तरह जो है बनाएंगे। ये जो होते हैं चमचम, इसको अगर आप ज़्यादा बड़े साइज़ भी बना सकते हैं, जो आपका साइज़ चाहे आपका दिल आप बना सकते हैं, क्योंकि ये कि जब ये पकेंगे तो इसने डबल द साइज़ में भी हो जाना, इसका भी ख्याल रखिएगा। शेप में बना चुकी हुई हूँ। अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर अगर आप देख लें तो मैंने एक हांडी में पानी डालकर इसे गर्म करने के लिए रख दिया। वो जैसे इसमें जो है बॉयल आएगा तो मैं इसमें शुगर ऐड कर लूँगी और शुगर को डिज़ोल्व। पानी में बॉयल आ चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारी शुगर है, और शुगर को आपने डालकर अच्छी तरह बीच में इसको डिज़ोल्व होने देना है। और मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी बर्तन जिसमें आप इसको बना रहे हैं ज़रा खुला हो, ताकि ये एक दूसरे के साथ जो है चिपके ना। और ये खुले में जो है ये डबल द साइज़ होती हैं, डोंट फॉरगेट, इसका साइज़ भी बढ़ता है। तो शुगर को ज़रा डिज़ोल्व हो जाने दें और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह बीच में ऐड करना है। शुगर अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाने के बाद आप इसमें एक एक करके यूँ पीस डालेंगे और आप देख रहे हैं भी इनका साइज़ कितना छोटा है। इट इवेंचुअली ये जैसे जैसे पकेगा ये डबल द साइज़ में हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक बड़ा पैन इस्तेमाल कीजिए जिसमें आप इसे यूँ डालते चले जाएंगे। और इसे डाल लेने के बाद आपने इसे कवर कर लेना है और इसे आप मीडियम हीट पर रखकर कुक करेंगे फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स। प्लीज़ ढक्कन मत खोलिएगा फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स, और ना ही इसको आपने छेड़ना है। जैसे ही 10 मिनट्स हो जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी हमने नेक्स्ट पर। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लें साइज़ कितना उसका डबल हो चुका हुआ है। इसीलिए एक बड़े बर्तन में इसको पकाना बेहतर होता है। अब आप 10 मिनट्स के बाद आपने ढक्कन उठाकर इनकी साइडें जो हैं सबकी हमने अपसाइड डाउन कर लेना ज़रा इन्हें, ताकि ये इक्वली कुक हो जाए। साइड चेंज करने के बाद दोबारा आप इन्हें कवर करेंगे और मीडियम पर रख के आपने फर्दर इनको 15 मिनट्स यानी 15 मिनट के लिए और कुक करना है। यहाँ पर आप देख लें कि फर्दर 15 मिनट्स की कुकिंग के बाद आपने क्या करना है, एक अलहदा से बोल ले लीजिएगा और इसके अंदर में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और ठंडा हो जाने पर इसकी जो स्टफिंग है या जो हमने इसकी टॉपिंग करनी है वो हम कर लेंगे। तो इसको निकाल करके पहले ठंडा कर लेते हैं। ठंडी हो जाने पर आप क्या करेंगे, ये हमारा खोया ऑलरेडी तैयार है। पिस्ताशियोज पास पड़े हुए हैं जिन्हें हमने काट लिया था। डेसिकेटेड कोकोनट है। जो टिक्की हैं उन्हें सिंपली आप यूँ शीरे से बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद आप उसके अंदर कोकोनट के अंदर में इसको जो है अच्छी तरह कवर कर लें। और ये बन गया हमारा चमचम कोकोनट वाला। और दूसरा जो है उसमें हम क्या करेंगे, स्टफिंग के लिए आप निकालेंगे उसके बाहर, नाइफ के साथ आप उसे काटिए, ऑल द वे थ्रू आपने जाना। ये देखें बहुत सिंपली, क्योंकि अगर आप गरम गरम में इसको स्टफ़ करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है स्टफिंग आप नहीं कर पाएंगे। इसे खोल लें। खोल लेने के बाद जो है खोया आप यूँ लेंगे, थोड़ा हाथ से यूँ इसको दबा लेते हैं ताकि स्टफिंग इजीली हो जाए। और इस तरह हम इसको बीच में स्टफ़ कर लेते हैं। ये देख लें, यूँ स्टफिंग कर लेने के बाद इसे भी हम कोकोनट के अंदर में थोड़ा सा जो है रोल करेंगे। बड़ा खूबसूरत लगता है ये, जब आप डिश आउट करते हैं, सर्व करते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। येलो पर वाइट, पिंक पे कर लें आप, जो मर्ज़ी आपका दिल चाहे। और साथ ही ऊपर जो है थोड़े से पिस्ताशियोज लगा लेते हैं और इसी तरह हम इनकी स्टफिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया एक प्लेन और ये हो गया हमारा स्टफिंग वाला, और बाकी की भी तमाम यूँ ही तैयार। तो ये रहे आपके चमचम, ये खोए के साथ, ये प्लेन। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए मेरे वेबसाइट पर प्लीज़ जाइए। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।